हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तपी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ अ डायरेक्शन ऑन अ सरफेस। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पे चौथी वीडियो है हमारी, और इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना क्या है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले आपको कुछ बताया हुआ था कि वी नो दैट वेक्टर एन and R1 vector and R2 are three non coplanar वेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने प्रूफ किया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में, उसमें बताया हुआ था कि जो वेक्टर n होता है वो R1 और R2 के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ये नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो 10 एनी वेक्टर A can be expressed as a linear combination of these non coplanar वेक्टर्स। ओके, देखो, अगर कोई भी तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर्स होते हैं तो कोई भी जो दूसरा वेक्टर होगा उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन वेक्टर एन इज इक्वल टू लैम्डा R1 प्लस म्यू R2। ठीक है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। वेक्टर एन R1 और R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहीं पे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पार्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पार्ट। ओके, और इस वाले पार्ट को तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेंजेंशियल पार्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल पार्ट। ठीक, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल पार्ट। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है ये। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेंजेंशियल पार्ट। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख भी देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर हम लिखें नॉर्मल पार्ट, तो नॉर्मल पार्ट क्या होता है इसका? ये वाला ए एन वेक्टर एन कैप। ठीक, और जो टेंजेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, टेंजेंशियल जो पार्ट होता है वो इक्वल होता है लैम्डा R1 प्लस म्यू R2 के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा जो इस वीडियो का है वो है कि डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब ये टेंजेंट हमने पढ़ा हुआ था जब हम पढ़े थे कर्वेचर वगैरह, वहाँ पे हमने इसको पढ़ा हुआ था ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, कि जो टेंजेंट वेक्टर होता है टी कैप वो डिफाइन होता है dr/ds। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, चूँकि ये टोटल डेरिवेटिव है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है पार्शियल डेरिवेटिव में, चूँकि r जो होता है u का भी फंक्शन होता है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस चूँकि r जो होता है वो v का भी फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है? टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, पार्शियल डेरिवेटिव में हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, ये चीज़। अब देखो, यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या बोलते थे? इसको हम R1 बोलते थे। R1 का मतलब क्या होता है? R का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, और इस चीज़ को हम R2 बोलते थे। ठीक है, R का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी कैप इज इक्वल टू, देखो, इसको हम R1 लिखते हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं du/ds R1 प्लस इस चीज़ को हम पहले लिखते हैं dv/ds, और इसको हम लिखते हैं R2। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में, ये चीज़। अब देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है
और R1 R2 के जो कॉफिशेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कॉफिशेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कॉफिशेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा DU DS और ये हो जाएगा DV DS। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन कॉफिशेंट्स। और अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने हों तो ये जो ऊपर के हैं DU और DV, ये डायरेक्शन रेशियोज़ कहलाते हैं। ठीक है, इसको मैंने